हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपने हैंड्स मजबूत कर सकते हैं। सिर्फ 5 एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, और ये 5 एक्सरसाइज ऐसी है यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होंगे आपको। तो जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ किस तरह से वो अपने हैंड स्ट्रॉन्ग करते हैं मार्शल आर्ट में, तो मैं आपको सेम वही बताता हूँ एक्सरसाइज। तो बहुत ईजी से आप अपने हैंड्स जो है मजबूत कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज हार्ड हो सकती है, तो पहले वैसी एक्सरसाइज कर लेना आप, तब इस वीडियो को देखना और तब ये सारी एक्सरसाइज आप करना। तो अगर आप ये सारी एक्सरसाइज करते हैं तो गारंटी देता हूँ आपके जो हैंड्स हैं बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। तो ये एक्सरसाइज नहीं है, ये तगड़ा वर्कआउट है जिसको मैं बोल सकता हूँ तगड़ा वर्कआउट, फॉलो वर्कआउट इसको बोल सकते हैं। तो एक्सरसाइज तो नॉर्मल हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आप पहले बेसिक एक्सरसाइज कर लेना, बेसिक पुशअप्स वगैरह कर लेना, तब ये करना। तो पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्या करना है। तो आपको इस टाइप से कोई 2 ईंट ले लेनी है, टूटी फूटी कैसी भी ले सकते हो, लेकिन बस ऊपर से इनका सरफेस सही होना चाहिए। तो आप इनको ईजिली इस टाइप से रखना है, इस टाइप से आप खड़े करके रख सकते हो। इतना डिस्टेंस रखना है, यानी कि इतना गैप रखना है। और सिंपली क्या करना है, चाहे तो इनसे बड़ी ईंट ले सकते हो, मेरे पास नहीं थी तो खड़े करके रख सकते हो। तो इतना रखना है, पंच बनाने हैं नॉर्मल, और पंच को यहाँ रखना है एंड देन एक को यहाँ रखना है, और सिंपल पुशअप्स पोजीशन में आना है, यहाँ एंड डाउन। सिर्फ इतना रोक के रखना है और सामने। या तो ईजिली ये एक्सरसाइज करनी है। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आप फील कर सकते हो जो आपके ट्राइसेप्स है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है यहाँ से। क्योंकि जब हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, पंच बनाते हैं, तो हमारी जो पावर होती है शोल्डर्स के पीछे से, यानी कि ट्राइसेप्स से बहुत ज़्यादा पावर आनी चाहिए, और तभी हम पंच को बिल्कुल प्रॉपर और स्पीड से और पावर से मार सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, यानी कि आपको 10 सेकंड रोकना है स्टार्टिंग में। अगर 10 रुक पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं रुक पा रहा तो 5 सेकंड भी रोक सकते हैं। तो सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रोकना है। तो आप अगर इतना रुक पा रहा है तो इसको जो थोड़ा बड़े ईंट ले सकते हो, यानी कि जो इतने ऊंचे हो जाते हैं, तो उनको खड़ा करके फिर वहाँ पर पंच रखने हैं, फिर आपको यही एक्सरसाइज करनी है। तो आप इतने बड़े ईंट ले सकते हैं या फिर बड़े भी ले सकते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आप देख सकते हो आपके हैंड्स में जो है बहुत ज़्यादा पावर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि पहला वर्कआउट। अभी मैंने सिर्फ एक बार रोक करके दिखाया, आपको लगभग इसी को 3 बार रोकना है, यानी कि 10 सेकंड करके 3 बार रोक करके करना है। तो ये 3 बार रोकोगे तो आपको जो हैंड्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकंड एक्सरसाइज में सिंपल क्या करना है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड एक्सरसाइज बहुत इजी है। सेकंड एक्सरसाइज में आपको सिर्फ हैंड स्टैंड करना है, हाथों पर बैलेंस बनाना है। तो अगर आपसे बैलेंस नहीं आता है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं उसे बहुत इसी तरीके से समझाया। लगभग 2 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है, और कई हज़ार लोगों ने कमेंट्स भी किया, और कई हज़ार लोगों ने सीखा भी है उसको। बहुत सिंपल टेक्निक्स बताई है, यूट्यूब से सबसे हट करके। यूट्यूब चैनल पर आप अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी वो टेक्निक्स जो मैंने बताई है। तो आप बहुत सिंपल तरीके से सीख सकते हैं हैंड स्टैंड। तो देखते हैं कैसे करना है हैंड स्टैंड। नॉर्मली आपको हैंड स्टैंड करना है, और उसमें भी बैलेंस रोक के रखना है लगभग 30 से 50 सेकंड, जितना आप रोक सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उतना रोक के रखना है। तो एक बार देख लेते हैं हैंड स्टैंड। सिंपल हैंड्स में गैप रखना है, और पैरों को ऊपर फेंकना है यहाँ, उसको पूरा रोक करके रखना है, और हाथों को बैंड नहीं करना, पूरा सीधा। और इसको भी लगभग इतना रोकना है कि जब आपके हाथ बहुत ज़्यादा कांपने लगे, थर थर इस टाइप से हिलने लगे पूरे हाथ, जब आपकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाए तब तक आपको रोक के रखना है। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दीवार के सहारे कर सकते हैं, यानी कि सामने दीवार हो तब आप उल्टा खड़े हो सकते हैं। उसको रोक के रखना है लगभग दीवार के सहारे। तो आप 60 सेकंड से ज़्यादा रोक सकते हैं, यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा रोक सकते हैं, क्योंकि आपको डिसबैलेंस की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्टली खड़े हैं। और ध्यान रखना हाथ हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बैंड बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर बैंड हुए तो आपके जो रिस्ट में पावर अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगी, और जो आपके शोल्डर्स और बाइसेप्स ट्राइसेप्स में वो अच्छे तरीके से पावर नहीं आ पाएगी। क्योंकि एक जो हम जिम में करते हैं डंबल उठा करके, तो वो हमारी कटिंग के लिए अच्छा हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो शेप होता है वो प्रॉपर हो जाता है। लेकिन जो हम ये एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये जिम से बिल्कुल हट करके है। इसमें आपकी मसल्स पावरफुल और स्ट्रेचेबल बनेगी, ना कि अकड़ेगी। जिम में क्या होता है, हम मसल्स को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी एक जगह सेट हो जाती है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है। अगर जिम के बाद आप अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करते तो आपकी मसल्स भी ख़राब हो जाती है, बहुत सारे लड़के ख़राब भी कर लेते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमें करना चाहिए। ये जो बता रहा हूँ आपको एक्सरसाइज, या प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपकी मसल्स में बहुत पावर और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी।
तो ये थी आपकी सेकंड एक्सरसाइज। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं दीवार के सहारे या सिंपल। तो ये करने के बाद आपका हैंड्स में बहुत ज़्यादा पावर आएगी। तो बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज में जैसे आपने हैंड स्टैंड किया था उसी से रिलेट करता है ये भी एक्सरसाइज। तो दिखाता हूँ कैसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है। सिंपली हैंड स्टैंड करना है यहाँ और डाउन होना है यहाँ, इतना ईजिली। तो अभी क्या था, मेरी बॉडी लूज़ थी, लूज़ करके डाउन हो। हमें लूज़ करके डाउन नहीं होना है, पूरा हाथों से पावर लेनी है और पूरा नीचे जाना है और फिर आगे की तरफ पलटना है। यानी कि पलटना नहीं है, हमें इसको पूरा फेंकना है बॉडी को आगे। देखते हैं कैसे। हाथों से फेंकना होता है, यहाँ पूरी पावर लेनी है, बैलेंस यहाँ। तो ये आपको करना है। एक बार फिर से देखते हैं। तो इस पूरी पावर से हमें बॉडी को रोकना है, बैलेंस हाथों से। लूज़ तो बिल्कुल रखने नहीं होते हैं हैंड। जब हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो अपनी पूरी पावर से हाथों को ज़मीन पे जमाना होता है, ठीक है। जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसको पूरा यूज़ करना होता है। एक भी मसल्स को लूज़ नहीं छोड़ना, पूरी मसल्स टाइट पूरा पकड़ के रखना है, ज़मीन को जमाना है, पैरों को ऊपर हैंड या। तो ये वर्कआउट आपको करना है। ये जो मैंने किया इसको हिट करना है, डाउन होना है, किक अप करना है, फिर वापस आना है, फिर से वही। लगभग इसको भी 10 रैप्स करना है, यानी कि 10 बार करने की कोशिश करना है। तो ये जो होता है आपको शोल्डर्स, बाइसेप्स और जो आपके हैंड्स, इतनी पावर आ जाएगी आपको, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अपनी बॉडी को पूरा संभाल करके नीचे डाउन होकर के और आगे फेंकना ईजी बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा पावर। और एक बार तो बंदा धोखे से फेंक देता है, लेकिन आप उसको डेली करोगे 10 टाइम, 50 टाइम, 20 टाइम, फिर आप देख सकते हो आपके हैंड्स में बहुत ज़्यादा पावर आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं, मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक्स, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट्स होता है हमारे हाथ और पैर। तो आज मैं आपको हाथ की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अगर आपने ये सारी एक्सरसाइज की तो आपके हाथ इतने मजबूत हो जाएंगे, अगर आप किसी का पंच भी हिट करते हैं तो बंदा दोबारा नहीं बोलेगा। यानी आपका सेल्फ डिफेंस बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे आपके हैंड्स। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितने पावरफुल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और किस हिसाब से डाइट ले रहे हैं। डाइट भी बताऊंगा आपको, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में सिर्फ आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। डाइट इस वीडियो को ये यानी कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे हो आप, ये करने के बाद आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, आप जो भी लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई आपके अंदर कमजोरी आएगी या कुछ आएगा, कुछ मैटर नहीं। आप नॉर्मल भी खाना खा रहे हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी मसल्स खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4 की तरफ। तो एक्सरसाइज 4 थोड़ी सी हार्ड हो सकती है क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है, तो आप दीवार के सहारे कर सकते हैं। ये भी हैंड स्टैंड से रिलेट करता है। तो देखते हैं कैसे। ये हमें करना है हैंड स्टैंड पुशअप्स। एक तो सिंपल पुशअप्स होता है, हमें करना है हैंड स्टैंड पुशअप। तो देख लेते हैं कैसे करना है। सिंपली पूरी पावर से हाथों पर खड़ा होना है और फिर पुशअप्स करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है हैंड स्टैंड पुशअप्स। तो ईजिली पहले तो हमें अच्छा सरफेस देख लेना है और पूरा बैलेंस बना के रखना है हाथों पर और लेग्स को ऊपर, एट देन पूरी पावर से। या तो इस टाइप से आप हैंड स्टैंड में पुशअप्स कर सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, यानी किसी बॉल पे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्टैंड करना है, बॉल पर पैर ऊपर, हाथ नीचे, और आप इजीली पुशअप्स कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैंने ज़्यादा पुशअप्स नहीं की, 2 से 3 की। ज़्यादा करता हूँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो मुझे सिर्फ 4 मिनट से 5 मिनट की वीडियो शूट करनी है। तो ये आप कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ईजी नहीं, फिलहाल थोड़ा दिक्कत पड़ेगी, थोड़ी पावर भी आएगी। और ये करने के बाद 100% आपके हैंड्स में जो है ना इतनी पावर आ जाएगी अनलिमिटेड। ये जो 5 एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ आपको, ये 5 अगर आप डेली करते हैं तो देख लेना आप कोई जिम वाले बंदे को और अपने आप में बहुत बड़ा अंदर दिखाई दे जाए आपको। भले आपकी बॉडी की मसल्स का साइज़ इतना बड़ा ना हो, छोटा हो, लेकिन पावरफुल रहेगा, ठीक है। दिखाना ज़रूरी नहीं होता है कि भाई बंदे को दिखाना है, किसी को मसल्स दिखानी है तो जिम कर लो, प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो, लेकिन अंदर जो आपके अंदर पावर होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बढ़ता है फाइनली 5 एक्सरसाइज की तरफ। तो 5th जो है बहुत ईजी है और देखने बड़ी कूल है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ सकती है, तो लेकिन करोगे तो हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। सिंपल पुशअप्स पोजीशन में आना है और पैरों में ज़्यादा गैप नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। तो अब हमें पुशअप्स करना है 1 2, सेकेंड में हमें हाथ मिलाना है, एंड थर्ड में यहाँ से ही हमें पीछे जाना है और पैरों को छूना है।
यहाँ इतना आना है, ठीक है। इसको पूरा करके दिखा देता हूँ। इस टाइप से करना है, थोड़ा सा स्पीड और पावर से करना है। क्या तो ये बहुत मज़ेदार देखने में लग रही होगी आपको, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे। ये जितनी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, अगर आप डेली करते हो धीरे 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 धीरे, तो केवल 7 दिन के अंदर आप सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। और 7 दिन के बाद जब आपका अंदर डेवलप आएगा, वो आप खुद ब खुद देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये थी 5 एक्सरसाइज। अगर आप 5 एक्सरसाइज ये करते हो तो सिर्फ हैंड्स की पावर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारा एक मिथ होता है कि हम हाथों की पावर बनाने के लिए अलग से एक्सरसाइज कर लें। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, सिर्फ हाथ की पावर नहीं बढ़ेगी, पूरी बॉडी की पावर बढ़ेगी। लेकिन इतना है कि पूरी बॉडी से ज़्यादा हाथों में पावर आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ ही भारी भारी हो जाएंगे, हाथ में ही पावर आ जाएगी, पूरी बॉडी बेकार रहेगी, ऐसा नहीं होता है। अब ये एक्सरसाइज करोगे तो पूरी बॉडी में पावर आएगी, पूरी बॉडी के साथ साथ आपके हैंड्स जो है पूरी बॉडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतना हो सकता है, ठीक है। तो ये थे 5 एक्सरसाइज प्रो लेवल की। अगर आप ये करते हो तो 100% गारंटी देता हूँ, आपकी जो स्ट्रेंथ है हाथों की और पूरी बॉडी की बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, पसंद आई है। आप ट्राई करो, एक हफ्ते बाद कमेंट करके बताओ कि सर हाँ मेरे अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है या नहीं आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हॉस।